यूके स्टडी वीज़ा की गल करते हैं। स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा यूके स्टडी वीज़ा ते नज़र आ रहा है। अज की वीडियो के विच असीं एक कंपैरिजन तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं ताकि तुसीं होर डिटेल दे विच इन्हां चीज़ां नूं समझ सको कि अगर आपां यूके स्टडी वीज़ा की गल करिए, इसके खर्चियां की गल करिए या लिविंग एक्सपेंसिस नूं लैके अगों फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की गल करिए, किन्नी कुछ सस्ती ऑप्शन आपां मन सकते हैं, किन्नी कुछ फायदेमंद ऑप्शन मन सकते हैं। कंपैरिजन अगर असीं होर कंट्रीज़ नाल करिए, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, सो ये तुहाडे लिए अज की कंप्लीट वीडियो असीं कहांगे, जिस तो बाद जिसनूं सुनन अते समझण तो बाद तुसीं अपने एक सही डिसीजन ते आ सकोगे कि आखिर क्यों तुहानूं यूके नूं चुनना चाहिदा है। ते उस तो बाद जनवरी इनटेक दे लई तुसीं अप्लाई करन दे लई अपना मन बना सकोगे। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हां हरजोत कौर। डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड दे चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी, जरूर मैं चाहूँगी आज की वीडियो कंप्लीट आप कंपैरिजन जरूर स्टूडेंट्स नाल साझा कर दईए कि आखिर कित्थे फर्क पैंदा है, किवें सस्ती ते फायदेमंद ऑप्शन बनी है अगर कंपैरिजन असीं कैनेडा, आस्ट्रेलिया और जर्मनी दे नाल करदे हां। जी, तो अगर मैं बात करूँ यूके का, यूके मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, तो पहला रीज़न उसमें ये है कि यूके में जो ट्यूशन फीस है वो लो ट्यूशन फीस में कंसीडर होता है। तो अगर मैं साल की ट्यूशन फीस की बात करती हूँ तो साल की जो ट्यूशन फीस होती है वो 13 से 15 लाख के करीब होती है, मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ की। और आपको ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 1 साल की ट्यूशन फीस देनी है। आपको जो ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं वो 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भी पे करके जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन पे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्यूशन फीस अगर आपकी है तो मेजरली हर यूनिवर्सिटीज़ की $34,000 to 35,000 जाती है। तो अगर मैं वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ नो डाउट वहाँ पे ऐसी हैं जो कि आपको बोलते हैं कि आप 6 महीने की फ़ीस पे करके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की 6 महीने की भी फ़ीस की बात करूँ तो मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फीस है वो 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीस है तो 10 से 11 लाख के करीब होती है। उसके बाद अगर मैं कनाडा के साथ स्पेशली अगर मैं ट्यूशन फीस का कंपैरिजन करूं तो कनाडा हम सबको पता है कि दे विल एक्सेप्ट द 1 ईयर ऑफ द ट्यूशन फीस। और इस टाइम पे जिस तरह से ट्रेंड कनाडा में चल रहा है कि स्टूडेंट्स को जो अप्लाई करना चाहिए, रेकमेंडेड जो अप्लाई करना चाहिए वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्यूशन फीस होती है वो ज़्यादा होती है, वो हम सबको पता है, कॉलेजेस के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो अगर मैं उनकी 1 साल की ट्यूशन फीस की ही अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 19 से 20 लाख के करीब आराम से चली जाती है। क्योंकि अगर मैं उसको डॉलर में भी बात करूँ तो 26 से 30 हज़ार डॉलर के बीच में वो आराम से 1 साल की ट्यूशन फीस आ जाती है। सो दिस इज द द क्लियर कंपैरिजन ऑफ द ट्यूशन फीस। अब अगर मैं बात करूं तो हर कंट्री में या तो आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं या फिर आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं। तो वहीं पे अगर मैं कनाडा की बात करूं तो यू नीड टू ट्रांसफर द अमाउंट, जीआईसी का अमाउंट है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। $20,000 हो चुका है अभी, ठीक है, तो ये भी आपका नियर अबाउट 10 लाख के करीब हो चुका है आपका। सो ये आपने 12 से 13 लाख के करीब हो चुका है, तो ये अपने अकाउंट है, अपने खर्चे के लिए ट्रांसफर करना है। अब कंसल्टेंट और मे भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं ये तो आपका अपना ही पैसा है, यू कैन यूज दैट मनी, बट वो 12 से 13 लाख एक स्पेयर मनी होना भी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ द फंड्स, इनकम और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर वो फंड्स, अगर आप जो भी फंड्स दिखा रहे हो तो उनको सोर्स ऑफ फंडिंग भी चाहिए, उनको इसका रीज़न भी चाहिए, ये पैसा कहाँ से आया, किसके अकाउंट से आया, किसने पैसा दिया, किसने स्पॉन्सर किया। वो इन चीज़ों में इतना डीप और इतना टेक्निकल चले जाते हैं कि कई बारी, बहुत बारी ऐसा हो जाता है 100 में से मैं कहती हूँ कि सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं जो उनके इन सवालों का जवाब दे सकता है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास शायद इतने सोर्स नहीं होंगे, इतने फंड्स नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ यूके में 28 डेज ओल्ड फंड बिल्कुल दिखाने हैं आपको, बट यूके डजंट आस्क अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग। यूके आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि आपका ये पैसा कहाँ से आया। तो यूके में बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप एफडी दिखा सकते हो, आपके जो स्पॉन्सर होंगे वो आपके पेरेंट्स होंगे और उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर हो सकते हैं वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। सो द प्रोसेस इज रियली वेरी सिंपल। अगर आपके पास ये नहीं है देन यू कैन गो फॉर द एजुकेशन लोन। सो दिस इज द अगेन अ कंपैरिजन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ टर्न अराउंड टाइम पे, तो वहीं पे जहाँ पे आज के टाइम पे कनाडा का जो टर्न अराउंड टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग आते हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ जी बहुत जल्दी जल्दी कनाडा वीज़ाज़ दे रहे हैं, लेकिन अभी इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इतना सारा सब कुछ चीज़ें चेंज होने के बाद
कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कनाडा ने डिसीजन देते हुए कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने भी लगाए कुछ एप्लीकेशंस पे। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स के जो डिसीजन है वो 10 से 12 दिन के भी अंदर भी आए हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कनाडा हमेशा से एक अनप्रिडिक्टेबल सी मार्केट रही है कि कोई पता नहीं चला सकता है कि किस और जाएगा, क्योंकि जब कनाडा वीज़ा देना शुरू कर देता है तो स्टूडेंट्स के इतने रश हो जाते हैं। जब स्टूडेंट्स का रश होता है तो कनाडा अपनी जो गाइडलाइन है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर देता है। तो वी कॉल इट कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, कुछ भी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहीं पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी भी देखे गए हैं कि 3 से 4 महीने बिल्कुल उनको जो डिसीजन देते हुए लग रहे हैं। और अभी जो इंटरनेशनल कैपिंग जो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें क्लियरली इस चीज़ के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेवल 1 वाली लेवल 2 और 3 में जाएंगी तो आराम से 80 to 85 डेज लगेंगे आपके डिसीजन के लिए। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने 2 से 3 महीने का टर्न अराउंड टाइम रहेगा आपके वीज़ा डिसीजन के लिए। तो उसके बाद कंपैरिजन में आ जाता है आपका यूके। तो यूके में इस टाइम पे जो वीज़ा डिसीजन है मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम इज 20 to 25 डेज। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको विद इन अ 1 मंथ जिनको वीज़ा डिसीजन भी आए हैं। अब हम बात करते हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की। इस टाइम पे कनाडा में जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह सकती हूँ कि दे कैन गेट द गुड जॉब। बट अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स नहीं है, तो जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केट में भी देखते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। सेटलमेंट इज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट सर्वाइवल कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है कनाडा में। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में यस अर्निंग इज गुड। आई मीन इफ द स्टूडेंट्स गोइंग दे आर रियली, मतलब वो अर्निंग बहुत अच्छी कर रही है, बट एप्लीकेशन से लेके वीज़ा तक कितने स्टूडेंट पहुंच पाते हैं वही थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, कंसीडरिंग ऑल द सिनेरियो, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं यूके की, तो यूके में अगर किसी स्टूडेंट ने, अगर मैं जॉब प्लेसमेंट की बात करती हूँ तो इस टाइम पे देर आर 100+ यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका एक टाई अप है फॉर द प्लेसमेंट। आपने अगर यूके के कोर्सेज की अगर आपने R&D कर रखी होगी तो वहाँ पे मेन जो चीज़ आती है MBA विद द प्लेसमेंट। तो उनके कोर्स में ही प्लेसमेंट होती है, उनके कोर्स में ही कोऑप की एक ऑप्शन होती है जिसमें आपने कोर्स के साथ ही आपको प्लेसमेंट करनी है और वो जो प्लेसमेंट आपके लिए पेड होगा। बहुत सारी कंपनीज जो मैंने आपको बताया 100+ कंपनीज इस तरह से हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज अ प्लेसमेंट वो हायर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, अगर उनके अगर उनका वर्क स्टाइल बहुत सही है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, देन अगेन स्टूडेंट्स को जो सैलरी है वो 30 to 35,000 पाउंड मिल रही है। दैट इज़ समवेयर अराउंड 30 to 32 lakhs पर ईयर। सो ये क्लियर इंडिकेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और अगर उनकी सैलरी 30 से 32 लाख के करीब होती है तो ऑब्वियसली जितना पैसा उनके पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई पे किया तो मे बी आई थिंक 3 से 4 महीने में बच्चे ईजिली कैन कवर अप, बिकॉज उसने पढ़ाई में तो उसके, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, 8 से 10 लाख के करीब ही लगा था। सो दीज आर द पैरामीटर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अगर मैं सेटलमेंट की बात करूँ तो ये सिर्फ इस टाइम पे सेटलमेंट कहीं ना कहीं हर कंट्री में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ चैलेंज है। अगर किसी कंट्री में सेटलमेंट है तो वहाँ पे जॉब नहीं है, जहाँ पे जॉब है तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं है। तो बस आप अपने विजन को क्लियर रखें, आप एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस कीजिए, आप अपने करियर ग्रोथ पे फोकस कीजिए, एंड अगर आपके पास जॉब लेटर होगा, आपने अच्छा अपने स्टडीज़ में किया है तो yes you can get the job, there is no problem at all। जी ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹਲੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਦੇ किते भी कोई सवाल होवे तो नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर कॉल करो, पूरी जानकारी लो, सही प्रोसैस दे नाल ही अगे वधो। अगों भी इसी स्टूडेंट्स दे लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लैके आंदे रहांगे। फिलहाल ही दो जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।